बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब क्योंकि वर्ड ख़त्म हो गया है तो फिर अब एक और उस ऑफिस के अंदर ही एक नए प्रोग्राम पे हम काम करेंगे जिसका नाम है एक्सेल। अब याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताई थी एक बात कि एम एस वर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एम एस एक्सेल इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए, इसी तरह से एम एस पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एम एस ऑफिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेल है। इसका लेआउट और वर्ड का लेआउट तकरीबन सेम है क्योंकि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। तो पावर पॉइंट एक्सेल और इसके अलावा वर्ड एक्सेस सबका लेआउट जो है वो आपको तकरीबन सेम मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही है। अब फ़र्क याद रखिएगा, अगर मैं फ़र्क क्लियर करूं तो पहले हम जब काम करते थे तो हम डॉक्यूमेंट पे काम करते थे जो कि वर्ड में थी। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली हैं, उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको भी याद रहे। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिपेंड करता है किसके ऊपर, वर्कबुक और स्प्रेडशीट पे। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम तफसीलन पढ़ेंगे। सॉरी, स्प्रेड की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, तो स्प्रेडशीट्स के ऊपर अभी हम तफसीलन पढ़ेंगे कि क्या होती है। याद रखिएगा, एक एक्सेल या आप कह लें कि एक एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर जो वो मेजर चीज़ है जिस पे वो पूरा डिपेंडेंट है, या आप कह लें कि एक आप जो वर्कबुक बनाते हैं, एक्सेल के अंदर एक वर्कबुक होती है जिसके अंदर वो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो इस तरह से एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको भी स्टार्ट करूं तो याद रखिएगा ये आपके पास एक बेसिक सा ये फर्स्ट है, यहाँ पे आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ठीक है, आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर एक शीट आ रही है। ठीक है, तो वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स। याद रखिएगा इस बात को। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये शीट दे दूंगा, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी काम आएगा। वर्कबुक क्या है? इज कलेक्शन ऑफ शीट्स, कह लें सिंपल। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितनी भी शीट्स होंगी, पूरी शीट्स का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है? इसकी मिसाल बिल्कुल एक रजिस्टर की है। ठीक है जनाब, तो ये एक आपके पास क्या है कि एक वर्कबुक कहलाती है। अब इसका पहले लेआउट समझते हैं क्योंकि पहली क्लास है, तो इसका एक लेआउट समझ लें कि ये क्या काम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हमने किया था, ये टाइटल बार, ये मेन्यू बार। अब उसके बाद ये रिबन्स है। रिबन में थोड़ा फ़र्क मिलेगा आपको क्योंकि वो वर्ड था और ये एक्सेल है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको मिलेगा, चीज़ों का फ़र्क मिलेगा कि पहले वहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ है। अच्छा, अब फ़र्क देखिए, मेजर फ़र्क क्या है। वहाँ पे इस जगह पे क्या था? डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे ये क्या है आपके पास? ये इसकी एक सीट है जो कि डिवाइड की गई है किसके अंदर? कॉलम्स और रोज के ऊपर। रोज और कॉलम्स के ऊपर ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास अलग अलग दिए गए हैं जिसके अंदर हम इसको जिस पे ये डिपेंड करता है पूरा प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब याद रखिएगा एक और सवाल आता है, एक और है जिसके अंदर क्या होता है कि शीट is composed of raw and column। ठीक है, अब रॉज कर देते हैं, रॉज एंड कॉलम्स, जिसमें किस तरह से होगा आपने बात करी, इस तरह से एक एग्जाम्पल आज बताऊंगा इसके बारे। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि हमारे पास, और ये पूरी की पूरी। अब याद रखिएगा, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है मिलने वाली जगह।
आप देखिए यहाँ पे आके एक रॉ और कॉलम मिल रहा है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ से एक और यहाँ से ये दोनों आके जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाएगा एक सेल। ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये सारे एक अलग अलग सेल्स हैं, सबका अलग अलग एड्रेस है। तो वो जितनी भी हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेल पे डिपेंडेंट है। और अब देखिए अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका एड्रेस क्या है, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है H17, तो ये क्या है, इसका ये सेल एड्रेस है। ये देखें H17, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये H17 क्या है, इसका सेल एड्रेस है। आपने अगर पहचानना है कि ये क्या है, ये सेल एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये शीट का नाम है, आप इसकी शीट के नाम को चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा इसको लिख देता हूँ फर्स्ट लेक्चर, ऐसे कर दिया, देखिए नाम आ गया इसका, ठीक है। इसकी आप डिजाइनिंग वगैरह भी, कलर वगैरह भी कर सकते हो, इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, बताऊंगा इसके बारे में अलग तफसीलन। आप इसको इस तरह से कलर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे ये पूरे आपके पास चीज़ें आ रही हैं, ये आपके पास होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, सबको हम अलग अलग करके देखेंगे इंशाल्लाह, तो सब तफसीलन पढ़ेंगे। ये लेआउट बिल्कुल वैसे आ रहा है वर्ड वाला जिससे आपने पहले पढ़ा था, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके पास सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि पहली चीज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से आप इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए क्या होगा वो हम देखते हैं। अब ज़रा गौर करें, अब देखिए अगर हम बात करें उसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसके पहले भी लेआउट को समझ लें कि ये इंसर्ट की टैब बिल्कुल वैसे ही है, बस फ़र्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद से ये चेंजिंग आ जाती है। ये रैपटेक्स, मार्जिन, सेंटर सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम हर चीज़ को अलग अलग बिल्कुल कवर करेंगे, तो साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर भी आपको होती रहेंगी। इसके अलावा इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, तो इंशाल्लाह एक करके हम सब चीज़ों को कवर करते रहेंगे। अब देखें, याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आके कुछ फार्मूलाज लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे एक बेसिक से, विदाउट कोई फॉर्मूले के मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 25, मैंने यहाँ पे लिखा 50। आप देखें मैंने यहाँ पे लिख तो दिया। अब पहचान याद रखिएगा कि जब भी कभी आपने किसी दो चीज़ों पे कोई चीज़ परफॉर्म करवानी है, या याद रखिएगा कि अगर किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगा हुआ हो तो उसकी पहचान क्या होगी कि उसके लिए आपने लाजमी तौर पे स्टार्ट में इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ेगा, ये पहचान है। अच्छा, क्यों प्रेस करना पड़ेगा भी देखिएगा। मैंने यहाँ पे आके ऐसे लिख दिया 50 + 25, कुछ हुआ नहीं हुआ, ये इसको क्या कर रहा है, एज अ वैल्यू कंसिडर कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं क्या करूँ, इस जगह पे आके, अच्छा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आके लिखा इज इक्वल्स टू। आप ज़रा गौर कीजिएगा, अब क्या होता है, इसने क्या किया, इसको एज अ फॉर्मूला या एज अ वैल्यू नहीं कंसिडर किया, इसको एज अ क्या किया, इसने फॉर्मूला कंसिडर किया कि हाँ इसको अब क्या करना है, इसको प्लस परफॉर्म करवा, ठीक है। एक चीज़ तो ये, लेकिन ये वाला तरीका अच्छा नहीं होता कि अगर आप यहाँ पे ख़ुद से वैल्यू लिख रहे हो तो ये तरीका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बाद में कभी ऊपर वैल्यू बदल गई तो क्या होगा, नीचे वाला तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो हमें तो ऐसा काम नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें प्योरली डायनामिक काम करना है कि जब भी ऊपर वाली वैल्यू बदले तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली खुद बदल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आइए और इस जगह पे इसको मिटाएं। अब यहाँ पे आके इज इक्वल टू करने के बाद सेल एड्रेस देंगे हम। यहाँ पर सेल एड्रेस से मतलब ये कि कौन कौन से दो सेल को प्लस करवा दिया जाए। अब सेल को प्लस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगी वो खुद से ही प्लस हो जाएगी। अगर उसमें बाद में चेंजिंग भी की गई तो भी कोई मसला नहीं, वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ज़रा गौर करें। पहले वाले सेल पे क्लिक करना है, देखिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल जाके उस सेल पे कंट्रोल प्रेस करें या डायरेक्ट क्लिक कर दें। ऐसा ये कर दिया, देखिए वो हाईलाइट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया D4। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो देखिए प्लस साइन लगा दिया यहाँ पर। अब दूसरा वाला कौन सा नंबर है, दूसरा कौन सा सेल है, दूसरा वाला ये रहा, इसको क्लिक कर दें D5। ठीक है, एंटर प्रेस करें, प्लस हो गया। अब ज़रा गौर करिएगा, मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 98। यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या होता है, देखिए ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो गया। तो ये फ़ायदा किसका था कि अगर आप इसको डायनामिक बाइंडिंग करवाएंगे, डायनामिक से मतलब क्या है, बाइंडिंग तो खैर अलग चीज़ रहेगी, लेकिन वैसे ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फ़िलहाल हमने किस तरह से किया कि हमने सेल्स को बाइंड करवा दिया है, जो भी वैल्यू होगी वो सेल के थ्रू चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक्चुअल वैल्यू दे दूंगा तो कभी भी वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने सेल का एड्रेस दे दिया तो वो क्या करेगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू को भी चेंज करवा देगा जब भी वो चेंज होगा।
ठीक है। अच्छा भाई, अब उसके बाद एक और एडिशन होता है। अभी जो हमने एडिशन किया वो तो सिंपल था, अब उसके बाद एक और चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ आपको ये सिंबल मतलब अगर एक और एडिशन होता है जो कहलाता है सिग्मा एडिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये सम ऑफ ऑल सेल ऐसे कर दें। मतलब इसको किस तरह परफॉर्म करवाएंगे ये ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे लिखा हुआ था। अब ज़रा देखें, इसके अंदर एक सम का फंक्शन होता है जो हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इज इक्वल टू, आइए यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर अपना बिल्ट इन फंक्शन भी होता है। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, सम लिखा, देखें खुद से आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद एंटर प्रेस नहीं करना। एंटर प्रेस करेंगे नहीं क्या हो जाएगा? एंटर प्रेस नहीं करना, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने दोबारा क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पर आकर एंटर प्रेस नहीं कीजिएगा, टैब प्रेस कीजिएगा। टैब प्रेस करेंगे, देखें ब्रैकेट खुलकर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आए, इज इक्वल टू लिखे और यहाँ पे टैब प्रेस कर दें। सॉरी, ये मसला कर रहा था, ऐसे लिख दें इसको, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस कर दें। ठीक है, देखिए आपसे वो पूछ रहा है नंबर 1, तो मैंने कहा नंबर 1 क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और तीनों को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे सबका एडिशन चाहिए यहाँ पे, और लास्ट में क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और सिंपल यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दें, तो वो क्या करेगा, इसका टोटल सम लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये लमसम या टोटल सम आ जाएगा। मैंने इसको चेंज किया, 55 कर दिया। देखिए ये नीचे यहाँ पर इसको बदल के आपको दे देगा। मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया तो वो ऑटो इंक्रीमेंट इसको सारी की सारी वैल्यूज़ को करके दे देगा। इसमें क्या है, अच्छा सॉरी, मैंने D4 से लेके D6 तक दिया है ना, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या था इसके अंदर, ये इसका सिग्मा एडिशन था, क्या ओवरऑल पूरा एडिशन था कि आप इसको इस तरह से भी सम के फॉर्मूले के साथ भी प्लस करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर अब देखें, ज़रा गौर करें, मैं इसको पूरे को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट प्रेस कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आके मैंने कहा मुझे इतने हिस्से में सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। ऐसे मैंने एक सेल ले लिया। अब मैंने कहा मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है ताकि मेरे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सेल बना लिया पूरा और यहाँ देखिए एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है। चलिए इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया, ये देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पर इस पर क्लिक किया आपने यहाँ पर। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, बॉर्डर। ये रहा, बॉर्डर पे क्लिक किया। कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है, मैंने कहा मुझे सब जगह चाहिए बॉर्डर। तो सब जगह के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे टॉप पे क्लिक किया, लेफ्ट पे क्लिक किया, बॉटम पे क्लिक किया, राइट पे क्लिक किया, सेंटर में क्लिक किया, सेंटर में क्लिक किया, सब जगह आ गया। ओके क्लिक कर दें, ठीक है, सब जगह बॉर्डर आ गया है। ठीक है, एक तरीका और है, Ctrl+Z प्रेस करें, दोबारा सेलेक्ट करें, यहाँ से आके इस पर क्लिक करें, ये देखें बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पे करते हैं ऑल बॉर्डर, ऐसा आ जाएगा सारा। अगर आप ऑल बॉर्डर नहीं चाह रहे, लेफ्ट बॉर्डर चाह रहे हैं तो लेफ्ट बॉर्डर, राइट टॉप बॉटम सब बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आ गए आपके पास। अब ये बहुत सारा है, मैंने कहा मुझे ये सारा नहीं चाहिए, तो मैंने इतने हिस्से को हटा दिए हैं ऐसे, और इस पर मैंने बल्कि और हटा दिए, मैंने इतने हिस्से को हटा दिए हैं ऐसा और लिख दिया है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कर दिया नो बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर हट गया। अब सिर्फ मुझे लास्ट वाले में चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या कर दूँगा, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, दोबारा से आ गया, सब पे अप्लाई हो गया यहाँ। अब मेरे पास सबसे बड़ा, पहले मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशंस। अच्छा, आप ज़रा गौर करें, देखिए ये बाहर निकल गया। मुझे तो ये चाहिए, ये तो बुरा लग रहा है। अब मैंने कहा मुझे ऐसा क्या करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ पर ऐसा करवाना है कि वो ये या तो सेल का साइज़ बढ़ जाए या ये एडजस्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। या तो ये है कि देखिए यहाँ पर आए, बिल्कुल इन दो सेल्स के दरमियान में, सी एंड डी के दरमियान में आप आए, देखें यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ज़रा गौर कीजिएगा, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं आप, इस जगह पे डबल क्लिक कर दें, सेंटर में आके एडजस्ट हो गया। या फिर अगर आप ऐसा करना नहीं चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे सिलेक्ट करें और ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तब भी हो जाएगा ये। सही है भाई, तो ये इसके अंदर क्या आ रहा है, इस तरह से आप डायरेक्टली करवा सकते हो। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए आप, अभी हमने इसको इस तरह से परफॉर्म करवाया था ना वर्टिकली, अब हम हॉरिजॉन्टल भी करवा के देखते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, पहले जैसे हमने सम वाला किया था, तो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बढ़ा देता हूँ इसके। मैंने कहा मुझे इस जगह पे ही बॉर्डर चाहिए,
मैंने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब आप आए यहाँ पर, मैंने यहाँ पे आके लिखा हेडिंग सब, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, फिर मैंने यहाँ पे आके लिखा मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट लिख दें, मल्टीप्लाई लिख दें, और यहाँ पे आके लिख दें डिवाइड, ऐसे कर दें। ठीक है, और लास्ट वाले को हटाना चाह रहे हैं हम, तो मैंने लास्ट वाले को ऐसे करके यहाँ से कर दिया नो बॉर्डर, सारा हट गया यहाँ। अब लास्ट वाले को दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिख दें बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है जनाब, अब देखें आपके क्या करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखा 25, 54, 65, 44। अब मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए इसका, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया रिज़ल्ट, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे आके लिखिए, मैंने इसको करवा दिया सबको प्लस, तो कैसे करवाना होगा, जो तरीके मैंने सिखाया उसमें तो कुछ भी इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सम का एक प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस कीजिए। पहले हमने क्या किया था, हमने वर्टिकली जगह था, आप हॉरिजॉन्टल देखें, बस सिंपल क्या करें, ऐसे ड्रैग कर लें इसको, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर प्रेस कर दें, आ गया। इसी तरह से आप आएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा सेम वैल्यूज को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने माइनस करवाना है। अच्छा, माइनस का अपना फॉर्मूला नहीं होता, तो इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करें, अब आपने माइनस करवाना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, इसको माइनस करवाने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो क्या करवाएंगे आप यहाँ पर, मैंने इसको इस तरह से करवा दिया कि 25 माइनस, इस तरह से करवा लीजिए, या डायरेक्टली आप इसको इस तरह से करवा लें कि मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इनका टोटल डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस से मतलब ये है, सॉरी एक गलती हो गई, ये ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन की जगह पे ये आ गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, कट किया, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दिया इस जगह। अब यहाँ पे मैंने काम करवाना है, तो मैंने कहा मुझे यहाँ से डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए मुझे यहाँ से माइनस करवाना पड़ेगा। अब माइनस के लिए आप सारी वैल्यूज़ को एक साथ तो नहीं निकाल सकते ना, मतलब आपको माइनस करवाना है तो आप एक एक करके ही निकाल सकते हो, तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये इस तरह से आप डिवाइड भी करवा सकते हो, इस तरह से हम काम करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, या डिफरेंस है, तो जिस तरह से आपने ऐड करवाया। अब देखें, ये तो इसका बिल्ट इन फंक्शन था, तो आपके पास ये आ गया, लेकिन अब बकिया जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको रैंडमली खुद से, सॉरी इसको आपने मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, सम को मैंने डिफरेंस निकालना था, तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या कर दिया 54, और यहाँ मैंने लिख दिया 25 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रेस किया, माइनस साइन प्रेस किया, और यहाँ से मैंने बराबर वाले को सिलेक्ट करके, सॉरी इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये डिफरेंस निकल के दे देगा। माइनस आप उल्टा करना चाह रहे हो, मतलब 25 लिखिए, 54 लिखिए, इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको करवाऊंगा तो ये माइनस में रिजल्ट देगा आपको। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। आपने डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो मल्टीप्लाई भी बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। 54 25 आप यहाँ पे आके इज इक्वल्स टू लिखिए, इस पर क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है स्टेरिक, और यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, एंटर कर दें, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 54 यहाँ पे आइए, 25 यहाँ पे आके लिखिए, इज इक्वल्स टू, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से डिवाइड का सिंबल ये वाला होता है, ये रहा, इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर एंटर कर दें, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या था कि इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करवाया था। ये क्या थे सारे के सारे, ये हमने इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे।